आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे धनी व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 लोग किस किस तरह से अपना पैसा कमाते हैं और किस तरह से इन्होंने अपने अपने बिजनेसेस में शुरुआत करी थी। आइए इस लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 पोजीशन के साथ। नंबर 10, दिलीप शांघवी। दिलीप शांघवी वो भारतीय बिलियनियर हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया से अपना ज्यादातर पैसा बनाया। उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत करी जो आज अपने क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दिलीप गुजरात के अमरेली से आते हैं और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी, जिसके बाद दिलीप ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल करने के लिए कोलकाता की तरफ रुख करा। दिलीप ने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के साथ मिलकर होलसेल जेनेरिक दवाइयां बेचकर करी थी। इसी दौरान दिलीप ने तय करा था कि वो दूसरों की दवाइयां बेचने के बजाय खुद की दवाइयां बनाएंगे। इसी समय पर उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने मूल रूप से सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश किया था। ये बात 1982 की है, जब इनकी कंपनी ने इनका पहला साइकेट्री ड्रग बनाया था। सन फार्मा ने इसके बाद सफलता की ओर राह बढ़ाई और इसी बीच उन्होंने कई घाटे में चल रही कंपनीज को एक्वायर करा और उनके बिजनेसेस को प्रॉफिट में तब्दील करा। आज दिलीप शांघवी की नेटवर्थ है $7.6 बिलियन, जिसको भारतीय करेंसी में कहा जाए तो 54,000 करोड़ रुपए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के 9th पोजीशन की तरफ। नंबर 9, गौतम अडानी। गौतम अडानी एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर हैं। अदानी ग्रुप एक अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल ग्रुप है जो अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। आज उनका बिजनेस लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में फैला हुआ है। गौतम अडानी अहमदाबाद, गुजरात के एक जैन परिवार से आते हैं, जहां गौतम अडानी के पिता एक टेक्सटाइल मर्चेंट हुआ करते थे। गौतम का शुरू से ही बिजनेसेस में इंटरेस्ट था और इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज के दूसरे ही साल में कॉलेज छोड़ खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला करा। शुरुआत गौतम ने महिंद्रा ब्रदर्स के लिए एक डायमंड सॉर्टर का काम करके करी थी। इसके बाद वो पीवीसी इंपोर्ट्स के बिजनेस में आए और यहीं से उन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर दी। आज गौतम अडानी की नेटवर्थ है $8.7 बिलियन, यानी कि 62,000 करोड़ रुपए। नंबर 8, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला वो इंडियन बिजनेसमैन हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी आता है, जो कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी बायोटेक कंपनीज में से एक है। आज के समय में दुनिया के 70% से ज्यादा बच्चों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इनकी बनाई गई वैक्सीन यूज करी हैं, और ये फैक्ट दर्शाता है कि इनके बिजनेस की रीच कितने ज्यादा देशों में है। उनके मेडिसिन की फील्ड में करे योगदान के कारण 2005 में भारतीय सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा। वैक्सीन के अलावा वो अपने फैमिली बिजनेस का भी हिस्सा रहे हैं। कॉलेज खत्म करने के बाद से ही वो अपने हॉर्स रेसिंग और ब्रीडिंग के फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ गए थे और उनका ये बिजनेस समय के साथ इतना बड़ा हुआ कि उन्हें एशियन रेसिंग फेडरेशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया। आज साइरस पूनावाला की नेटवर्थ है $9.5 बिलियन, यानी कि 68,000 करोड़ रुपए। नंबर 7, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक हैं, जो कि इंडिया के कुछ सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। इसके अलावा वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चांसलर भी हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वो IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद के चेयरमैन भी हैं। कुमार मंगलम बिरला राजस्थान के मारवाड़ी बिरला परिवार से आते हैं। उनका जन्म कोलकाता में हुआ और उनकी परवरिश हुई मुंबई में, और यहीं से उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी करी। बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद वो MBA की पढ़ाई करने के लिए लंदन बिजनेस स्कूल गए। वो ICAI के नियमित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में आदित्य बिरला ग्रुप को एक चेयरमैन के तौर पर संभालना शुरू कर दिया था। उनके नेतृत्व में आदित्य बिरला ग्रुप का टर्नओवर जो 1995 में $3 बिलियन हुआ करता था, वो आज बढ़कर $48 बिलियन हो चुका है, और ये ग्रोथ वाकई में इनके बिजनेस कैपेबिलिटीज को दर्शाती है। कुमार मंगलम की नेटवर्थ है $11.1 बिलियन, यानी कि 80,000 करोड़ रुपए। अब तक हमने जितने भी लोगों के बारे में बात करी वो सभी किसी न किसी जगह अपने ज्यादातर पैसे को निवेश करते हैं ताकि उन्हें समय दर समय अपने पैसे पर अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। अगर आप भी अपने पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स ऐप आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपस्टॉक्स ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। अपस्टॉक्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड
ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ऐप है जिसमें आप अपना अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं, जबकि मार्केट में दूसरी एप्स इसी काम के लिए करीब 500 से 600 रुपए चार्ज करती हैं। इस ऐप के 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं जो इस ऐप के चार्टिंग टूल्स का इस्तेमाल कर अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस ऐप से 28,000 रुपए तक के बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल सही है। ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऐप में प्रीपेड ब्रोकरेज क्रेडिट भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करें और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें। नंबर 6, उदय कोटक। उदय कोटक एक भारतीय बैंकर हैं जो कि आज एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक को संभाल रहे हैं। उदय कोटक गुजराती लोहाना अपर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनका परिवार पहले कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में था। शुरू से ही उदय मैथ्स में काफी अच्छे थे और इसी कारण मैथ्स और कॉमर्स उनका शौक बन गया। उन्होंने मुंबई के सैयदनाम कॉलेज से अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल करी और फिर जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इतने क्वालिफाइड हो गए थे कि उनके पास दूसरे देशों से जॉब्स के ऑफर आने लगे। उस वक्त अगर कोई और उनकी जगह होता तो उसके लिए बाहर देश जाकर नौकरी करना बेहतर साबित होता, क्योंकि उस वक्त इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी देश था और बिजनेसमैन्स के लिए देश में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। पर उदय कोटक ने सभी नौकरियों के ऑफरों को ठुकरा दिया और अपने देश में ही काम करने का फैसला करा। इसी के कुछ समय के बाद उन्होंने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट की शुरुआत करी और अपने काम को बैंकिंग के अलग अलग क्षेत्रों में फैलाना शुरू कर दिया। 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस देश की पहली कंपनी बनी जिसको आरबीआई की तरफ से बैंक लाइसेंस मिला था। यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज के वक्त उदय कोटक 11.8 बिलियन डॉलर्स यानी कि 84,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 5, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी के मालिक हैं। उनका बिजनेस यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है, पर वो मूल रूप से भारत से ही आते हैं। 2005 में लक्ष्मी मित्तल दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बताए गए थे और ये पहले भारतीय थे जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शुमार हो सके थे। लक्ष्मी मित्तल ने कोलकाता से अपनी पढ़ाई शुरू करी थी और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। उनके पिता स्टील बिजनेस में थे और इसी कारण लक्ष्मी का भी इस बिजनेस में रुझान होने लगा। 1976 में जब भारतीय सरकार ने स्टील प्रोडक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब 26 वर्षीय लक्ष्मी मित्तल ने इंडोनेशिया में अपनी पहली स्टील फैक्ट्री खोली और यहीं से उनके बिजनेस की बड़े स्केल पर शुरुआत हुई। स्टील के अलावा मित्तल स्पोर्ट्स, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी मित्तल आज 13.6 बिलियन डॉलर्स यानी कि 97,000 करोड़ रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं। नंबर 4, शिव नाडर। शिव नाडर एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो HCL कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं और इसके अलावा वो शिव नाडर फाउंडेशन के भी चेयरमैन एंड फाउंडर हैं। शिव नाडर ने 70 के दशक में HCL की शुरुआत करी थी और उसके बाद से ही उन्होंने भारतीय IT सेक्टर में एक बड़ा रेवोल्यूशन शुरू करा। अगले 3 दशकों तक अपनी कंपनी का फोकस समय दर समय बदला और हमेशा समय की जरूरत के अनुसार काम करा। उनके IT इंडस्ट्री की तरफ करे योगदान के कारण भारतीय सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित करा। शिव नाडर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मुलाई फोजी से आते हैं। मदुराई से शिव नाडर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी और फिर वो कोयम्बटूर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए। इसके बाद ही उन्होंने खुद के वेंचर की शुरुआत करने का फैसला करा और तभी से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज शिव नाडर की नेटवर्थ है 14.6 बिलियन डॉलर्स यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के तीसरी पोजीशन की तरफ। नंबर 3, राधा किशन दमानी। राधा किशन एक रिटेलर और इन्वेस्टर हैं जो अपनी सुपरमार्केट चेन डी-मार्ट के लिए जाने जाती हैं। राधा किशन दमानी पहली बार रिटेलिंग में 2002 में आए थे, जब उनके पास सिर्फ एक ही स्टोर हुआ करता था जो उस वक्त मुंबई में स्थित था, पर तब से अब तक वो अपनी सफलता की सीढ़ी में सिर्फ ऊपर ही चढ़े हैं। दमानी इसके अलावा VST इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी ओनरशिप रखते हैं। इसके अलावा जब राधा किशन दमानी ने 2017 में डी-मार्ट को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया था तो उसने आज तक की हाईएस्ट रिकॉर्ड ओपनिंग करी थी, जिस कारण उनकी कंपनी की वैल्यू उस वक्त 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। इतना ही नहीं बल्कि उनके इन्वेस्टिंग ज्ञान की बात करी जाए
तो उन्होंने ही बिलियनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला को मेंटर करा था। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी के बारे में और बातें जाननी है तो आप इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी पर बनाई गई वीडियो को भी देख सकते हैं। राधाकिशन दमानी की नेटवर्थ है $17.6 बिलियन, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए। नंबर 2, अजीम प्रेमजी। अजीम हाशिम प्रेमजी एक इंडियन बिजनेस टाइकून, इन्वेस्टर, इंजीनियर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कि आज विप्रो लिमिटेड की कमान एक चेयरमैन के रूप में संभाल रहे हैं। उन्होंने पिछले 4 दशकों से विप्रो की कमान संभाली हुई है और उन्होंने 40 वर्षों से भी ज्यादा समय में हमेशा इस कंपनी को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे रखा और यही वजह है कि 2010 में आसिम प्रेमजी को दुनिया के 20 सबसे पावरफुल मैन की लिस्ट में भी शामिल करा गया था। अजीम प्रेमजी का जन्म बॉम्बे में हुआ था, जबकि उनका परिवार गुजरात के कच्छ से ताल्लुकात रखता है। उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। 1947 में हुए पार्टीशन के बाद जिन्ना ने अजीम प्रेमजी के पिता को पाकिस्तान से जुड़ने का न्योता दिया था, पर उन्होंने उनके इस न्योते को ठुकरा कर इंडिया में रहने का ही फैसला करा। अजीम प्रेमजी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। अजीम प्रेमजी आज $26.6 बिलियन यानी कि 1,62,000 करोड़ रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं। इसी के साथ अब हम आ चुके हैं हमारी लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन की तरफ। नंबर 1, मुकेश अंबानी। अब हम आ चुके हैं इस लिस्ट के सबसे चर्चित नाम की तरफ। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, जो कि फॉर्चून ग्लोबल 500 में एक लिस्टेड कंपनी है और मार्केट वैल्यू के तौर पर यह कंपनी भारत की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। मुकेश धीरूभाई अंबानी एक गुजराती परिवार से आते हैं। इनकी सफलता की कहानी से तो हम सभी परिचित हैं और रिलायंस जियो के हाल ही के सक्सेस को तो हम सभी ने खुद विटनेस भी करा। जियो ने बहुत ही कम समय में 34 करोड़ लोगों का कस्टमर बेस बना लिया है। मुकेश अंबानी इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है $50 बिलियन, यानी 3,60,000 करोड़ रुपए, जो कि हमारे देश की 2.1% जीडीपी के बराबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस लिस्ट में बताए गए व्यक्तियों की जिंदगी पर एक बायोग्राफी वीडियो बनाएं तो आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।